तो क्लास 11th की हिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 से आगे तक के करवा रखे थे। तो आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब आगे के चैप्टर जो पिछले साल हम नहीं करा पाए थे वो आपको कराने वाले हैं। तो चैप्टर 1 है समय की शुरुआत से। ठीक है, समय की शुरुआत से, और इसका ये है पार्ट 1। ये जो चैप्टर है एक से ज़्यादा पार्ट में आएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आपको बेसिक बारीकियां समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का बेसिक कि इस चैप्टर में मेन चीज़ें क्या हैं कि आप देखोगे कि आज के समय में जो मानव आप देखते हो, आप जो भी हैं, आज के समय के जो मानव है, क्या हमेशा से मानव ऐसा ही था? सोचिए, तो मानव हमेशा से ऐसा नहीं था। आप पढ़ते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज थे वो जानवरों से मतलब मिलते जुलते थे। जैसे कि कोई कहते हैं कि वानर थे, कोई कहते हैं कि बंदर थे, कोई कहते हैं चिंपैंजी थे। तो आप इस तरीके से आप पढ़ते आ रहे हो आज तक कि हमारे जो पूर्वज थे वो जानवरों से ही इंसान के रूप में आज के वर्तमान रूप में परिवर्तित होकर आए हैं। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल पुराने समय से लेकर मानव में क्या क्या परिवर्तन आया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, वो सारी बेसिक चीजें आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर हार्ड है, हार्ड इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे शायद, और अगर पढ़ोगे भी तो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। बात कर लेते हैं आधुनिक मानव की। आधुनिक मानव, देखो आज जिस रूप में हम मानव को देखते हैं, आज मानव हमें जिस रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग आज से लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक है, ये जो आज के समय में हम आधुनिक मानव को देख रहे हैं, आज से 1,60,000 साल पहले ऐसे मानव जो थे उनका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे। ये लोग जो थे अपना जीवन चलाने के लिए भोजन जो करते थे वो कैसे करते थे इसके बारे में समझिए। ये लोग क्या करते थे, शिकार और संग्रहण दोनों चीजों पे आधारित थे। शिकार का मतलब होता है कि जानवरों को मार देना, उनका मांस निकाल कर खाना, यानी ये शिकार करते थे, मांस खाते थे, जानवरों को खुद भी मार कर खाते थे, और जो जानवर मर जाते थे अपने आप ही उनका भी मांस निकाल कर ये खाते थे। तो ये तो इनका मतलब भोजन का तरीका हो गया। दूसरा था कंदमूल, यानी जो नेचर से हमें मिलता है, प्रकृति से मिलता है। कंदमूल जो पेड़ पौधों की जड़ों से मिल जाती हैं, या फल मिल जाते हैं, या फिर बीज मिल जाते हैं, फूल वगैरह, इन चीजों को भी ये खाते थे। और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, पत्थरों के औजार बनाना सीखा। पहले इनको पता नहीं था कि औजार कैसे बनाए जाते थे। धीरे धीरे इनको ज्ञान हुआ कि पत्थर जो होते हैं वो धारदार होते हैं, भारी होते हैं, मजबूत होते हैं, तो पत्थरों से औजार बनाया जा सकता है। तो इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा। तो उस काल को पाषाण काल वगैरह आप पढ़ते हो, जब पत्थरों से औजार बनाए गए थे। तो वो बहुत मतलब आपने अगर 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे उसने क्या किया, पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया। फिर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता था उनके बीच में क्योंकि उनकी कोई भाषा ही नहीं थी। फिर उन्होंने क्या करा, आपस में बातचीत करना सीखा। शुरू में तो वो इशारों से बातचीत करते थे। धीरे 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 उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज, अपनी एक भाषा बना ली, और वो आपस में अपनी बातों को बोलकर कहने लगे। एक बहुत बढ़िया वेबसाइट लेके आया हूँ जिससे आप बिना 1 रुपए लगाए, जी हाँ दोस्तों, जिससे आप बिना 1 रुपए लगाए बड़े ही आसान आदि मानव के इतिहास के बारे में अगर आज के टाइम पे आप जानकारी लेते हैं तो आपको आदि मानव के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से? सोचो, आपने ये जो बुक में पढ़ा है आदि मानव के बारे में, आपने इतने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, आखिर इनके बारे में जानकारी मिली कहाँ से? तो ये जो जीवाश्मों से, देखो 3 तरह की चीजें थी जिनसे इनके बारे में जानकारी मिली। पहला तो था जीवाश्म, ये जो जीवाश्म है उनसे इनकी जानकारी मिली। दूसरे हैं पत्थर के औजार, आपने देखा होगा पाषाण काल में, फिर नवपाषाण काल में कई तरह के पत्थर के औजार जो थे, आपने बुक वगैरह में देखे हो, तो पत्थर के औजार मिले थे। तो इन पत्थरों के औजारों से आदि मानव के बारे में जानकारी मिली। फिर गुफाएं जो थी, गुफाओं में रहते थे ये लोग, ठीक है, गुफाओं में रहे ये, तो गुफाओं में इन्होंने कुछ चित्रकारी भी की। तो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उससे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पत्थर के औजार आप समझते हैं, गुफाओं के चित्र आप समझते हैं। आई थिंक जीवाश्म में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको मैं यहाँ पे जीवाश्म बता देता हूँ कि जीवाश्म क्या होता है। देखिए हुआ क्या कि अगर हम बात करते हैं आज से 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, इतनी पुरानी बातें करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो मानव होते थे अलग अलग प्रजातियों में बटे हुए थे। तो हुआ क्या कि जैसे कि मान लो कोई जानवर है, अब ध्यान से मेरी बातों को समझिए, कोई जानवर है या फिर मान लो कोई मानव है,
अगर ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये जमीन में मान लो दब जाते हैं, ठीक है, तो ये इनके ऊपर मिट्टी या पत्थर या पत्ते वगैरह जो भी चीजें दब जाती हैं, तो इस तरीके से एक परत बन जाती है, फिर परत दर परत बनती जाती है, बनती जाती है, बनती जाती है, वो चीजें नीचे दबी रह जाती हैं और ये लाखों वर्षों तक नीचे दबी रह गई और ये हार्ड हो गई, पत्थरों में समा गई। तो ये चीजें जो थी इनको हम जीवाश्म कहते हैं, ठीक है, तो ये जीवाश्म है। और अगर और सिंपल लैंग्वेज में आप जानना चाहो कि जीवाश्म क्या है, तो आप बोल सकते हो कि बहुत पुराने पेड़ पौधे थे, उनके अवशेष अगर मिले हों, पुराने पेड़ पौधों के अवशेष मिले हों, या फिर मानव के अवशेष मिले हों, या फिर जानवर की हड्डियां वगैरह उनके अवशेष मिले हों, तो ये जो चीज़ें जो ज़मीन में दब गई थी, बाद में उनका रूप बदलने लगा और चट्टानों में समा गए, काफ़ी लंबे समय तक वो वैसी रही, तो ये सारी चीज़ें बाद में क्या कहलाई, जीवाश्म कहलाई, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तो मानव के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी इतिहास की बुक पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक जगह जिक्र है, एक ऐसी खोपड़ी मिली है मनुष्य की खोपड़ी मिली है। ये भी एक तरह से जीवाश्म आप कह सकते हो कि ये कभी मनुष्य रहा होगा और वो मर गया होगा, उसके बाद उसका जो अस्थि पंजर थे वो दब गए होंगे, जमीन में दबे रह गए, बाद में खुदाई में वो मिले, ठीक है, तो वो जिस हाल में भी मिले तो वो एक तरह से जीवाश्म ही हो गए हमारे लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे है मानव का क्रमिक विकास का, जो मानव का विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ, यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, फिर इस तरीके से विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि मानव डायरेक्ट ही आधुनिक मानव पैदा हुआ हो, ऐसा नहीं था। मानव जो था बहुत ही आदिम अवस्था में था, जानवरों की तरह रहता था, जानवरों की तरह चलता था और मतलब बिल्कुल जानवर जैसी जिंदगी थी, ठीक है, ऐसा था। और आज के समय में मानव कैसा हो गया, आधुनिक हो गया, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये जो विकास हुआ है ना, ये क्रमिक रूप से हुआ है। इसके सबूत यानी साक्ष्य हमें जीवाश्मों से पता लगे हैं, जो हमें जीवाश्म मिले हैं उनसे पता लगते हैं। चार्ल्स डार्विन नाम के एक व्यक्ति थे। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, इनकी एक बुक आई थी, ये आई थी 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 1859 को, 1859 को इन्होंने अपनी एक बुक छापी या बुक पब्लिश करवाई, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, बुक का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें लिखा था कि मानव जो है वो बहुत समय पहले जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। यानी आज के समय में जो हम मानव देखते हैं वर्तमान समय में, वो एक समय में कहीं ना कहीं जानवर के रूप से परिवर्तित होते 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 अब जाके इस तरीके का मानव बना है, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम आधुनिक मानव के पूर्वज, हम जो हमारे आधुनिक मानव है उनके पूर्वजों की बात करते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा, तो हमें कई तरह की स्पीशीज, जातियां वगैरह प्रजाति मिलेंगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या था, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे पूरा। फर्स्ट स्टेप में प्राइमेट्स पढ़ेंगे, सेकंड में हम होमिनॉइड पढ़ेंगे और थर्ड में हम होमिनिड पढ़ेंगे। जो चैप्टर अगर मुश्किल होना शुरू होता है ना, तो यहाँ से होता है, बट आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान कर दूंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमेट की बात करें तो सबसे पहले जो आए थे प्राइमेट आए थे, ठीक है, प्राइमेट आए थे। प्राइमेट कौन सी जाति थी, प्राइमेट जाति में कैसे लोग थे और क्या उनमें मतलब उनकी विशेषताएं थी, ये चीज हम जानेंगे। फिर प्राइमेट से ही होमिनॉइड बने, इनकी ही एक उपशाखा होमिनॉइड थी। फिर होमिनॉइड थे, इनकी कुछ विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन होमिनॉइड से कैसे होमिनिड मानव उत्पन्न हुए या मानव आए, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये प्राइमेट, होमिनॉइड और होमिनिड, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमेट की। प्राइमेट देखिए, प्राइमेट जो है ये एशिया और अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ। कहाँ पे हुआ था आपको याद रखना है, एशिया और अफ्रीका, ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। वानर, लंगूर और मानव, ये तीनों ही इसमें शामिल थे, यानी वानर भी थे इसमें, लंगूर भी थे इसमें और मानव भी थे इसमें, तीनों ही इस प्राइमेट जाति में सम्मिलित हैं, ठीक है। ये जो प्राइमेट होते हैं इनके शरीर पे बाल होते हैं, आपने देखा होगा कि जो जैसे मान लो लंगूर है उसके शरीर पे बाल होते हैं, वानर जो जाति होती है उसके शरीर पे बाल होते हैं, मानव के शरीर पे भी बाल होते हैं, तो इनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है। और ये जो इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे पैदा होने में एक लंबा समय लगता है, यानी वो जो माँ के गर्भ में रहते हैं तो एक लंबे समय तक अपने माँ के गर्भ में रहते हैं ये बच्चे, बाद में इनका जन्म होता है, ठीक है। यानी लंबे समय तक ये बच्चा जो होता है इनका गर्भ में पलता है।
इसके बाद क्या थी, इनकी जो माताएं होती हैं उनके पास दूध पिलाने की ग्रंथियां होती है, यानी कि इनकी जो माताएं होती हैं वो बच्चों को दूध पिलाती हैं। आप देखो चाहे लंगूर हो या जो भी हो, मानव वगैरह, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इनके जो दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप वानर के दांत देखोगे वो अलग शेप में मिलेंगे, लंगूर के अलग मिलेंगे, मानव के अलग मिलेंगे, यानी दांतों की शेप, अगर दांतों को देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे। प्राइमेट श्रेणी से ही होमिनोइड बन गए थे। अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखिए प्राइमेट से मैंने कहा था कि प्राइमेट से होमिनोइड बने, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी प्राइमेट थे और ये इनकी विशेषता थी, इसी से होमिनोइड बन गया। अब होमिनोइड क्या था इसके बारे में जानिए। होमिनोइड, इसको भी हम वानर समूह कह सकते हैं, यानी वानर समूह में शामिल थे। इनका जो मस्तिष्क था ना वो होमिनिडो से बड़ा था, यानी कि ये यहाँ पे देखिए ये जो होमिनोइड है इनका जो मस्तिष्क है वो इन वालों से, होमिनिड से बड़ा है, यानी होमिनोइड का जो मस्तिष्क है वो होमिनिड से बड़ा है। ये 4 पैरों पे चलते हैं, यानी जो होमिनोइड है ये कितने पैरों पे चलते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं। बंदरों से थोड़े भिन्न होते हैं ये, और शरीर जो होता है वो बंदरों से बड़ा होता है इनका। जो बंदर आपको पता है कितने बड़े होते हैं, उससे बड़े आकार का शरीर होता है इनका होमिनोइड का। और इनकी पूंछ नहीं होती। अब पूंछ किसकी नहीं होती, आप एक बार मुझे कमेंट में बताएं, चिंपांजी, बंदर, इनमें किसकी पूंछ नहीं होती? थोड़ा देखें चित्र वगैरह गूगल से, सोचें और बताएं। इसके अलावा भी अगर कोई जानवर है तो आप उसके बारे में बताएं। इसके बाद बात करेंगे हम होमिनिड की। होमिनिड यानी जो लास्ट है हमारा होमिनिड है। सबसे पहला है प्राइमेट, अभी आपको बताया था सबसे पहले आया था प्राइमेट। प्राइमेट के बाद क्या आया था, होमिनोइड। ठीक है, होमिनोइड आया था। होमिनोइड के बाद लास्ट में आया है होमिनिड। होमिनिड जो है इसका उद्भव अफ्रीका से हुआ है, क्योंकि जो सबसे प्राचीन होमिनिड के जो सबूत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले, अफ्रीका से मिले। तो आपको ये ध्यान रखना है, अफ्रीका से मिले। ठीक है बच्चे, आगे देखो, इनको होमिनिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये होमिनिडाई परिवार जो होता था, एक परिवार था होमिनिडाई, उसके सदस्य थे, इसीलिए इसको होमिनिड नाम दे दिया गया था। इनका जो मस्तिष्क का आकार है वो बड़ा है। अभी लास्ट में आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि इनके जो मस्तिष्क का आकार था छोटा था, यानी जो होमिनोइड थे इनके मस्तिष्क का आकार छोटा था, लेकिन जो होमिनिड है इनके जो मस्तिष्क का आकार है वो बड़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा था होमिनोइड के बारे में कि ये 4 पैर में चलते थे, बट ये जो है ये 2 पैरों में चलते हैं। ठीक है, हाथ से औजार बनाने की कैपेसिटी, क्षमता है इनके अंदर, यानी अपने हाथों से ये औजार बना सकते हैं, बट वो नहीं बना सकते थे। ठीक है, होमिनिड जो थे बाद में कई शाखाओं में इनको बांट दिया गया, जिसको वंश कहा जाएगा। तो बहुत सारी शाखा है, सबके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट इसके जो 2 महत्वपूर्ण शाखा है, एक तो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा है होमो। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर पार्ट 1 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है और ये जो दूसरा होमो है, इनके बीच में कुछ अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, वो इनकी खोपड़ी को लेकर, दांत को लेकर, मस्तिष्क को लेकर, जबड़े को लेकर, इसके आकार को लेकर थोड़ा सा अंतर है, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए